Hello students, let's start our second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. हमने उसके 2 से 3 पार्ट देखे. आज हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ तक हमने देखा था, आगे देखेंगे. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. January 3 को क्या सिचुएशन थी उनकी? आगे हमने क्या देखा था कि जो स्यू थी उसका हेड कैसा बहुत ज़्यादा सूज गया था और उसने क्या बोला कि वो अपने पापा को वरी नहीं करना चाहती थी जब वो सबको बचाने में लगे हुए थे. अब आगे की सिचुएशन है कि जनवरी 3 को पंप की वजह से विद द हेल्प ऑफ पंप्स तो वाटर लेवल जो था वो अंडर कंट्रोल हो गया था और वो सब लोग 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, यानी एक पर्सन अभी पंपिंग कर रहा होगा तो दूसरा पर्सन 2 आवर के लिए रेस्ट करेगा. ऐसा रोटेशन में वो सब काम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boats' main rib frames were smashed down to the keel. तो गॉर्डन कुक बोलते हैं कि 2 आवर का रोटेशन का रेस्ट तो मिल रहा था, लेकिन अभी भी ट्रिमेडियस मीन्स हमने देखा था कि वेरी लार्ज, इतना कुछ जगहों पे बहुत बड़े बड़े क्या थे, लीक थे और उसी की वजह से बहुत सारा डैमेज हुआ था. और आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, सारी बोट्स के पास मेन रिब का मतलब क्या होता है? रिब मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द शिप. रिब का मीनिंग क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ द शिप. तो जो शिप का जो स्ट्रक्चर था, ओके, उसके जो फ्रेम्स थे सारे स्मैश हो गए थे कील पे. इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुल एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस. कुछ भी पूरा सा सेक्शन नहीं था स्टारबोर्ड हुल के अलावा, उस कपबोर्ड पार्टीशन के अलावा उस सेक्शन में, यानी सारा कुछ टूट फूट गया था, बहुत कुछ डैमेज हो गया था वेव वॉकर में. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. फिर बोलते हैं कि वेव ने उनको हिट किया था, उसके बाद वो लोग 15 आवर्स तक सर्वाइव कर चुके थे. बट अब क्या सिचुएशन थी कि उनकी जो बोट थी वेव वॉकर अब आगे उनको और ज़्यादा नहीं ले जा सकती थी. और कहाँ नहीं ले जा सकती थी? ऑस्ट्रेलिया. आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वाज 2 स्मॉल आइसलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. वन ऑफ देम, ली एम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. उन्होंने चार्ट्स लिए और कैलकुलेट किया कि यहाँ जहाँ वो लोग थे वहाँ से उनके पास 2 स्मॉल आइसलैंड थे और कितने फ्यू किलोमीटर्स दूर थे, किस डायरेक्शन में? ईस्ट में. और उसमें से एक का नाम है ली एम्स्टर्डम, जो क्या है? एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, एक फ्रेंच आइसलैंड है, एक फ्रेंच आइसलैंड था. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. Pinpricks means क्या होता है? Vast ocean means बड़े से, लार्ज ओशन में वो लोग, एक बड़े से ओशन में वो लोग ऐसे छोटी सी एक चीज़ ढूंढ रहे थे. ओके. बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेट का मीन्स होगा टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ. ओके,
क्या क्या, जो विंड थी और जो सी का लेवल था, वेव का लेवल था, ओबेट यानी अब डिक्रीज हो रहा था। सो वी कुड होइस्ट अ सेल, तो उन लोगों ने क्या किया, जो सेल था वो होइस्ट किया, फ्लैग किया। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, फिर भी उन लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, बड़ी सी एक वेव ने उनके ऑक्सिलरी जो इंजन था उसको काम करने रोक दिया था, बंद कर दिया था। स्टूडेंट्स, जनवरी 4 और जनवरी 5 को उनके साथ क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। सो listen carefully. On January 4, after 3-6 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only keep pace with the water still coming in. January 4 को क्या हुआ कि जनवरी 4 को 36 आवर कंटिन्यूस वो लोग पंपिंग करते रहे थे और वो लोग पानी की इतने सेंटीमीटर तक आ गए, बहुत कम पानी था अब उनकी बोट में। बट अब जितना पानी आएगा उतने ही पेस से, उतने ही स्पीड से उतना पानी उनको बाहर निकालना होगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस बचा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, जो उनका मेन मास्ट था उस पर उन्होंने कोई भी जो सेल था वो लगाया नहीं था। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड simply pull the damaged section of the hull part, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two Iceland were. तो उन्होंने क्या किया कि जो रिग होता है, रिग का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड मास्ट ऑन द शिप। तो सारा जो अरेंजमेंट था, किसका अरेंजमेंट था? प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, और होल पार्ट में जो सारा डैमेज सेक्शन था उसकी ओर जो अरेंजमेंट था वो था वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप। उन्होंने क्या किया, जो स्टॉर्म जिप था उसको ही सिर्फ होइस्ट किया। हेडेड फॉर द वेयर, उन्होंने उस स्टॉर्म जिप को होइस्ट किया जिस ओर उनको लग रहा था कि वो 2 आइसलैंड थे। Mary found some corned beef and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. मैरी को क्या मिला? थोड़े से कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट मिले और वो उन लोगों ने 2 दिनों बाद अपना पहला मील लिया हुआ था। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव। रिस्पाइट का मीनिंग क्या होगा? एन इंटरवल ऑफ रेस्ट और रिलीफ। आगे के पैराग्राफ में हमने देखा कि वो लोग 2 आवर के रोटेशन में क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनका जो रेस्ट था वो भी अब कम समय तक रुका। एट 4 PM 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, पीछे से उनके शिप के पीछे से क्या आने लगे? बड़े बड़े ब्लैक क्लाउड्स राइज होने लगे, ऊपर आने लगे। विद इन द आवर, एक ही आवर के अंदर, द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर। जो विंड थी वो भी ब्लो होना स्टार्ट हो गई थी 40 knot की स्पीड से, और जो सी था उसकी हाइट भी बढ़ने लगी थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट मीन्स टू बिकम वर्स। जो वेदर था वो फिर से वर्स होने लगा, बैड होने लगा थ्रू आउट द नाइट के दौरान। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 की सुबह तक आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। उनकी सिचुएशन जो थी वो फिर से वेरी बैड यानी खराब हो गई थी। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब वो अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए यानी उनको एडवाइस देने के लिए ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में बच्चे डरे नहीं, ऐसे फीलिंग ऐसे अच्छे से उनको समझाने के लिए जब उनके पास गए, तो जॉन ने पूछा कि पापा, डैडी, क्या हम
मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुडंट मेक इट। उन्होंने ट्राई किया उसको अश्योर करने के लिए कि दैट वी कुड मेक इट, हम ये कर लेंगे यानी हम बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन जॉन बोलता रहा आगे, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, वी आरंट afraid of dying if we can all be together, you and mummy, you and I. This is our title of lesson कि हमें मरने से डरना नहीं चाहिए जब हम सब एक साथ हो सकते हैं। मम्मी यानी गॉर्डन कुक, मैरी, सुजैन एंड जोनाथन। मीन्स क्या, पूरी फैमिली जब साथ है, साथ में मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, तो हम लोगों को मौत से डरना चाहिए नहीं। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी ऐसा छोटा सा एक 6-7 ईयर ओल्ड बच्चा जो हिम्मत देता है अपने पापा को इस वर्ड से, उसी वजह से वो लोग उस दिन बच जाते हैं। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. अपने बच्चे को कैसे रिस्पॉन्ड दे, उनको कुछ भी सूझा नहीं, वर्ड्स नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का कैबिन छोड़ा और वो डिटरमाइंड थे, फर्म थे कि कुछ भी करेंगे, जो जानते हैं उससे कुछ भी करेंगे और वो बचने के लिए ट्राई करेंगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, वीकेंड स्टारबोर्ड साइड को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आई डिसाइड टू हीव, उन्होंने डिसाइड किया। हीव मीन्स टू लिफ्ट अप विथ एफर्ट, हीव मीन्स लिफ्ट अप, ऊपर उठाना, एफर्ट से, प्रयत्नों से, विद द अनडैमेज पोर्ट हुल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। ऐसे वेव आ रही होगी, स्टारबोर्ड साइड डैमेज हो गया था, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो वेव वॉकर है उसको वो विथ एफर्ट ट्राई करेंगे कि वो क्या हो जाएगी, ऐसा उसका पार्ट ऊपर हो जाएगा और जो स्टारबोर्ड साइड है वो बच जाएगा और जो हुल पार्ट है वहाँ वेव टकराएगी, हिट होगी और वो डैमेज नहीं होगा। आई डिसाइड टू हैव टू विद इन द अनडैमेज पोर्ट हुल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोविज सी। इम्प्रोविज मीन्स टू मेक बाय यूजिंग वेदर इज अवेलेबल, जो कुछ अपने पास हो उसका यूज़ करके। ओके, अभी वो सी में है तो जो चाहिए वो तो मिलेगा नहीं, जो बचा कुचा होगा या नहीं होगा उससे भी उनको चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। पैराफिन पेट्रोलियम एक जेल होता है, सॉफ्ट ऑयल होता है। ओके, तो उन्होंने जो अपने पास था वो सब कुछ लेके क्या क्या किया, हैवी नाइलॉन रोप लिया और 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल थे, उसको एक साइड पे ऐसे रखा जिसकी वजह से बोट का एक पार्ट ऐसे ऊपर आ जाए और जो ये ऊपर वाला पॉइंट है वो बच जाए और नीचे वेव हिट होके जो डैमेज है वो कम हो। That evening, Mary and I sat together holding hands. उस रात मैरी और गॉर्डन कुक हस्बैंड वाइफ अब हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए थे। As the motion of the ship brought more and more water, as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, we both felt the end was very near. जैसे ही जो शिप थे उसके जो होल्स थे उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा था, ओके, बढ़ रहा था, तो उनको लगा कि उनका जो एंड है वो नियर है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant back in the chart room. I worked on wind speed. लेकिन क्या हुआ, उन लोगों को लगा कि वो लोग मर जाएंगे, उनका एंड पास में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेव वॉकर उस स्ट्रॉम से, तूफान से बाहर आ गया। January 6 में जो विंड थी वो भी जो 40 नॉट्स की स्पीड पे चल रही थी वो इजी यानी वो कम हो गई
और आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटन। सेक्सटन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता चलता है कि सी में हमारी सिचुएशन कहाँ है, हम कहाँ हैं। वो फिर से उनके चार्ट रूम में गए और उन्होंने विंड की स्पीड पे काम करना स्टार्ट कर दिया। चेंजेस ऑफ कोर्स, अब उनको क्या करना पड़ेगा? चेंजेस। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग और करंट के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन उन्होंने ट्राई किया कैलकुलेट करने के लिए उनकी पोजीशन। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। उनको पता चला कि वो लोग कहाँ हैं, समवेयर कहीं पे है 1,50,000 किलोमीटर एक बड़े ओशन में, और वो लोग एक 65 किलोमीटर का वाइड क्या आइसलैंड ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब वो सोच रहे थे, सी उनकी सुजैन जो बच्ची थी वो आई पेनफुली, वो चल रही थी पेनफुली। ज्वाइन मी, उन्होंने गॉर्डन कुक को ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. उसकी जो उसको लगी थी वो बहुत सूज गया था और उसकी दोनों आइज़ क्या हो गई थी? ब्लैक हो गई थी और छोटी हो गई थी, और उसने खुद से एक कार्ड बनाया था जो उसने गॉर्डन कुक को दिया। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। उसने ऐसे कैरिकेचर ड्रॉ किया हुआ था उनके पापा का और उनकी मम्मा का, मैरी का और गॉर्डन कुक का। एंड मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और वर्ड्स लिखे हुए थे। हियर आर सम फनी पीपल, वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो आपको हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं क्या लाफ कर चुकी हूँ। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। आप दोनों को मैं बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से, ये कार्ड कहने के लिए है आपको थैंक यू, और हमारे साथ अच्छा होगा इसके लिए हम होप करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक, किसी भी तरह से हम ये जो डेंजर है, डिफ़िकल्टी है, उसको फेस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाइसली।